Hey everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, specifically Chapter 1 of Botany Class 11, which is The Living World. This video would cover all the essential concepts from this chapter. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. At the beginning of chapter, we are given an information of scientist Ernst Mayr. Ernst Mayr is also called Darwin of 20th century और ये information बहुत important है exam के लिए. He was awarded Triple Crown of Biology and also he gave the biological concept of species. After this, there is a topic in your book that is diversity in the living world. At present, वर्ल्ड में जितने भी डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है उनका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन. दिस नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. देन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बेसिकली इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और इसमें हम डिविजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. Father of taxonomy is Carolus Linnaeus. This is also very important question. अब on the basis of need और जैसे जैसे टाइम पास हुआ है हमें नीड आई है. सो सबसे पहले हमने स्टडी किया था ओल्ड टैक्सोनॉमी. ओल्ड टैक्सोनॉमी ये होता है जिसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड या क्लासीफाई करते हैं. फिर हमें नीड लगी सो वी वेंट ऑन टू मॉडर्न टैक्सोनॉमी. ना मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ हमने इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया. इंटरनल फीचर्स में स्पेसिफिकली वी स्टडीड सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल रोल. उसके बाद और थोड़ी नीड लगी टू इम्प्रोवाइज सो वी वेंट ऑन टू अ टर्म सिस्टमैटिक्स विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री जिसको हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशंस या फिर फाइलोजेनी बोलते हैं इन साइंटिफिक टर्म्स. सो हम फाइलोजेनी को स्टडी करते हैं. इसमें वी डू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दिस टर्म was first used by Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae, which is again very important. अब सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं? सो सिस्टमैटिक्स में बेसिकली वी स्टडी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो भी डाइवर्सिटीज़ है एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सिस्टमैटिक वर्ड फर्स्ट लैटिन में लिया गया था फ्रॉम द वर्ड सिस्टमा. दिस इंक्लूड्स 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. और ये तीनों जो है ये यूनिवर्सली इवॉल्व हुए हैं विद द इंटरनेशनल कोड्स. इसके बाद वी हैव 2 शॉर्ट फॉर्म्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट: ICBN एंड ICZN. ICBN जो है ये प्लांट्स के लिए होता है एंड द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. सिमिलरली ICZN जो एनिमल्स के लिए होता है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इसके बाद वी हैव स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिकली 4 स्टेप्स होती है. वेरी फर्स्ट बीइंग कैरेक्टराइजेशन. आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला, आप सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स लिस्ट करोगे. देन यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट whether if you have seen that organism before. उसके बाद आप उसको क्लासीफाई करोगे. क्लासीफाई कैसे करोगे? You will classify it on the basis of observable characters. And lastly, fourth one is nomenclature. मतलब अगर वो अभी तक के डिस्कवर नहीं हुआ है तो आप उसको एक कुछ नाम दोगे which is called nomenclature. And याद रखेंगे one organism is given only one name. There is binomial nomenclature. Binomial nomenclature मतलब नाम में 2 टर्म्स रहेंगे, 2 चीज़ें रहेगी. अब ये क्या रहेगी? दिस वॉज ऑल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसमें जो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे, लेट्स से मैंगो के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैंजिफेरा इंडिका, तो ये या तो लैटिन लैंग्वेज से वर्ड डिराइव होते हैं जैसे मैंजिफेरा और इंडिका, और दे आर लैटिनाइज्ड. वी यूज़ लैटिन लैंग्वेज क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है. देयर वुड बी नो चेंजेस. जैसे इंग्लिश या हिंदी में देयर कैन बी चेंजेस, इसलिए वी कैन नॉट यूज़ दैट लैंग्वेज. बट लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, देयरफॉर वी गो फॉर इट. उसके बाद अगर आप प्रिंट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, सो यहाँ पर मैंने इसको इटैलिक्स में लिखा है टू डिनोट कि वो लैटिन ओरिजिन का है. बट जैसे मैंने यहाँ पर उसको हाथ से लिखा है तो मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया है, समथिंग लाइक दिस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
अब एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का। अब मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नाउ व्हाई आई हैव रिटन लीन। लीन साइंटिस्ट का नाम है कैरलस लीनियस, बट उन्हें हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ऑथर का नाम या साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने उस नाम को डिस्कवर किया है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज रिटन। अगर कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट है तो हम लिखते हैं, बट जनरली आप देखोगे कि सिर्फ 2 वर्ड का नाम होता है। दैट्स वाई द टर्म इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है मैंजीफेरा, वो डिनोट करता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ की जीनस क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ का जीनस क्या है, एंड इट वॉज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। उसके बाद जो सेकेंड वर्ड होता है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, या आप इसको स्पीशीज़ बोल सकते हो, और ये आप स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करोगे। प्लीज़ सी द वे इन विच आई हैव रिटन इट। इसके बाद लीन जो है, इट्स ऑथर नेम एज आई टोल्ड यू एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमेशा स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखें, जब भी लिख रहे हैं तो स्पीशीज़ के बाद लिखेंगे, और ना ही हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ना ही इटैलिक्स में लिखते हैं। यू कैन सी बोथ ऑफ दिस handwritten also and the typed also, you'll get a clear idea. इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट वाज बेस्ड ओनली ऑन द यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देर आर फ्यू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब क्लासिफिकेशन क्या है? ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टेप में क्लासीफाई कर सकते हो, आपको अलग अलग स्टेप्स लगेगी, बहुत सारी स्टेप्स लगेगी, विच इज़ कॉल्ड हायरार्की ऑफ स्टेप्स। और इसमें हर स्टेप जो रहेगा वो एक रैंक डिनोट करता है। जो भी सारे कैटेगरीज है वो साथ में मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। अब जो ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, और जो कैटेगरी है वो डिनोट करती है रैंक या टैक्सॉन को, एंड दिस रैंक या टैक्सॉन इज द यूनिट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। जो भी सारे कैटेगरीज है, ईच कैटेगरी डिनोट्स रैंक या टैक्सॉन विच इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है, उसके लिए ट्रिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप डिनोट्स किंगडम, फिर फाइलम। फाइलम या डिवीजन इसलिए है क्योंकि हम फाइलम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, बट डिवीजन इज स्पेसिफिकली यूज इन प्लांट्स केस। फिर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये हमें ऑर्डर पूरा लर्न होना चाहिए। Kingdom is the highest unit, while species is the real या basic unit. As we go up, that is from species to kingdom, क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, और क्लासिफिकेशन में जो डिफ़िकल्टी है वो भी बढ़ते जाती है। इसका मतलब जितना नीचे टैक्सा रहेगा, जैसे स्पीशीज़ है, जितना नीचे रहेगा उसमें उतने कैरेक्टर्स रहेंगे सिमिलर। जैसे स्पीशीज़ में सेम मतलब अलग अलग मेंबर्स जो है वो ज़्यादा कैरेक्टर्स शेयर करेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स, और जितना ऊपर जाएंगे, जैसे सपोज वी रीच अप टू किंगडम, तो उतनी जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ जाएगी। अब टैक्सा जो है वो इंडिकेट करता है कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये तीनों भी टैक्सा है बट एट डिफरेंट लेवल्स। What is taxonomy? Taxonomy is the process of classification जिसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, वो ही है बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद एक बार एक देखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो, और उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? जैसे जीनस है पैंथेरा, उसमें 3 अलग अलग स्पीशीज़ आती है। एक है लियो विच इज़ लायन, टिग्रिस विच इज़ टाइगर, एंड पार्डस विच इज़ लेपर्ड। सोलेनम जीनस है जिसमें आता है नाइग्रम, मेलॉन्जेना विच इज़ ब्रिंजल, ट्यूबरोसम विच इज़ पोटैटो, एंड लाइकोस्पर्डियम विच इज़ टोमेटो। एंड आई होप आपको इसका नाम लिखना आ जाएगा, जैसे पैंथेरा, लियो। यहाँ पे पैंथेरा का पी कैपिटल रहेगा और लियो का एल जो है वो स्मॉल रहेगा, और अगर आप हैंड रिटन कर रहे हो तो दोनों का आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ईच जीनस may have one or more than one specific epithet, जैसे कि सोलेनम जीनस है, इसमें नाइग्रम भी है स्पीशीज़, मेलॉन्जेना भी स्पीशीज़ आती है, ट्यूबरोसम भी है, और लाइकोस्पर्डियम, मतलब 4 अलग अलग स्पीशीज़ आ रही है अंडर 1 जीनस। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को
बट उनके अंदर में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कमिंग टू जीनस, जीनस क्या है? बहुत सारे जो अलग अलग स्पीशीज़ जो रिलेटेड रहेंगे, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन में रहेंगे, वो जेनेरा रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जीनस इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। फिर फैमिली, फैमिली क्या है? अलग अलग जो रिलेटेड जेनेरा रहेंगे बट थोड़ी कम सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, वो बनाएंगे फैमिली। इसमें क्या होता है? दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार हम मिस कर देते हैं एनसीईआरटी में। फिर एक फैमिली है सोलेनेसी, जिसके अंदर 3 जेनर आते हैं, सोलेनम, पेट्यूनिया और दतुरा। उसी तरह वी हैव फैमिली फेलिडी, जिसके अंदर 2 जीनस आते हैं, एक है पैंथेरा और फेलिस कैट। और भी आ सकते हैं बट इन एनसीईआरटी वी आर मेंशनिंग विद दिस, तो हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद और 2 फैमिलीज है जिसका आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल, फैमिली फेलिडी जो कैट्स इंक्लूड करते हैं, फैमिली कैनिडी जिसमें डॉग्स आते हैं। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर और उसके ऊपर के जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे ऑर्डर के बाद में क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज मिल करके जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स है, वो ऑर्डर बनाएंगे। वी हैव एन एग्जाम्पल, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, जिसमें फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी वुड बी इंक्लूडेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो सिमिलैरिटीज़ है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स में है। फिर ऑर्डर कार्निवोरा जो है, इसमें फैमिलीज आएंगी फेलिडी और कैनिडी, ये आपको याद रखना है। फिर क्लास में इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास मैमेलिया जैसे है, उसमें आएगा ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर प्राइमेटा में जैसे एनिमल्स आते हैं हमारे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, और ऑर्डर कार्निवोरा में वी हैव टाइगर, कैट, डॉग। फिर फाइलम क्या है? वी हैव फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर आएंगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। और इनमें सिमिलैरिटी क्या है? दे हैव प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड 1 एंड 2, दे हैव अ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। उसके बाद किंगडम, किंगडम क्या है? जैसे वी हैव 2 किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप भूल भी सकते हो बट आई हैव रिटन इट। ट्राइब क्या है? ट्राइब है फैमिली और जीनस के अंदर एक बीच में एक सब कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइब। फिर आपने देखा होगा जनरली फैमिली, जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी था, उसमें ACE आ रहा था एंडिंग में। आई विल शो यू। देखो फैमिली में जैसे सोलेनेसी है, फेलिडी है, फेलिडी में नहीं आ रहा है बट सोलेनेसी में आ रहा है, कॉन्वोल्वुलेसी में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है सब में, बट एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन के लिए आप याद रख सकते हो। उसके बाद ऑर्डर्स में एल्स आता है, जैसे हमने देखा था पॉलीमोनियल्स। सो जरूरी नहीं है सब में आए, जैसे कार्निवोरा उसमें नहीं आ रहा है बट एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन के आता है जनरली। क्लास में AE आता है, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है मैमेलिया में बट AE आता है जनरली। आपको अगर पूछा कि क्या सफिक्स लगाते हैं तो आप ये बता सकते हो। डिवीजन में फाइटा आता है, ठीक है, डिवीजन इज फाइलम ओनली। उसके बाद में ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जितना नीचे टैक्सा रहेगा उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स रहेंगे टैक्सॉन के बीच में। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी क्लासिफिकेशन में। और टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ सब कैटेगरीज भी डेवलप किए, जैसे आई टोल्ड यू ट्राइब। उसके बाद दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। इसमें आपको याद रखना है, जैसे मैन कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम इज़ होमो सेपियंस, जिसमें ये इटैलिक्स में प्रिंटेड है, और होमो विच डिनोट्स the genus, H capital है, species which is sapiens denote species small में है। जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया, फाइलम या डिवीजन है कॉर्डेटा, एंड किंगडम अगर पूछा तो एनिमेलिया, वी नो इट, एनिमेलिया। उसके बाद हाउस फ्लाई जो है, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का जीनस है, मस्किडी फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम या डिवीजन, फाइलम बोलेंगे हम बिकॉज इट इज़ एन एनिमल, और इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। फिर मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा जीनस, एनाकार्डिसी फैमिली, सैपिंडल्स ऑर्डर, डाइकोटिलीडनी क्लास, एंड एंजियोस्पर्मी इज द डिविजन हियर बिकॉज ये प्लांट है, सो प्लांट के केस में विल यूज डिविजन, एंड दिस इज ऑफकोर्स प्लांटी किंगडम। वीट जो है ट्रिटिकम एस्टिवम इज द बायोलॉजिकल नेम, ट्रिटिकम जीनस है, पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है, मोनोकोटिलीडनी क्लास है, एंजियोस्पर्मी फाइलम या डिविजन है, एंड अगेन डिविजन बोलेंगे हम, एंड प्लांटी इज द किंगडम। सो दिस वॉज योर चैप्टर। ये आपके न्यू एनसीईआरटी में जो अभी एनसीईआरटी आप यूज़ कर रहे हो उसमें अवेलेबल है, वही मैंने उतना ही पार्ट पढ़ाया है। एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल राशि ओसवाल। इफ़ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज,
you can reach out to me via Telegram. So, thank you so much. This wraps up our revision session for today, and I hope you liked this video and it helped to reinforce your understanding of this very important topic. Don't forget to like, share, and subscribe for more such videos and tips. And if you have any question, any queries, you can contact me on my Telegram or either drop your question in the comments below. Keep studying, stay motivated, and all the very best. See you in the next video.